ऑल थैंक्स टू द अमेजिंग हेयर ग्रोथ साइकिल। तो हम अब लर्न करेंगे कि कौन से फेजेस होते हैं हेयर साइकिल ग्रोथ में और किस प्रकार वर्क करते हैं। जिस प्रकार फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती हैं, कुछ उसी प्रकार हमारी हेयर ग्रोथ साइकिल भी काम करती है। जिस प्रकार ये महीने में कंप्लीट हो जाती है, वेराज हमारी हेयर ग्रोथ साइकिल जो होती हैं कई सालों तक भी चल सकती हैं। तो इसमें भी कई फेस होते हैं और उस फेस के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से आपके नए बालों का निर्माण होता है, किस तरह से बालों का झड़ना आपके लिए सही होता है और किस तरह से आप नए बाल जो हैं एक्टिव कर सकते हैं और ग्रोथ जो है फॉलिकल को स्टिमुलेट करके आप उस फेज में ज़्यादातर आप हेयर ग्रोथ ला सकते हैं। फर्स्ट फेज इज एनर्जन फेज और ये समझ लीजिए आपके लिए गोल्डन फेज है होती हैं नए हेयर ग्रोथ स्टार्ट होने के लिए। ये 2 साल से लेकर 7 साल में कभी भी ये जो है साल इसके बढ़ भी सकते हैं। जितना लंबा आपका एनर्जन का फेज होगा उतना ज़्यादा आपका हेयर ग्रोथ हो सकता है। दिस इज द फेज इन दैट कि आपके बाल जो है हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट करते हैं, सेल्स वहाँ पे स्टिमुलेट करते हैं कि नए नए हेयर ग्रोथ रैपिडली एक्टिवली वहाँ पे ग्रो हो सके। तो एनर्जन फेज यदि आपकी अच्छी है फर्स्ट फेज, तो आपके नए हेयर ग्रोथ अच्छे होता रहेगा और आपके बाल घने बनते रहेंगे और यही एक्टिवली इंपॉर्टेंट फेज होती है एनर्जन फेज। और जितना लंबा इसका समय रहेगा, जितना ये ज़्यादा लंबा रहेगा उतना ज़्यादा आपके हेयर्स जो है एक्टिवली ग्रो होते रहेंगे। ये सालों से 2 साल से लेकर 7 साल तक जो है ये एनर्जन फेज चलती हैं एक्टिवली। आपकी हेयर ग्रोथ जो हम गोल्डन फेज इसे कह सकते हैं कि इस फेज में आपके बाल जो है नए उगना स्टार्ट होते हैं। तो एनर्जन फेज जैसे खत्म होती है, सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाते हैं बालों में, वो है कैटाजन फेज। और कैटाजन फेज जो है ट्रांजिशन फेज हम इसे कहेंगे। इसमें क्या होता है आपके हेयर फॉलिकल, ये हेयर जो नए बन रहे हैं वो सडनली स्टॉप हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल श्रिंक हो जाते हैं। 2 हफ्ते तक ये पीरियड चलता है कैटाजन फेज का, जिसमें आपके जो हेयर बन रहे थे एनर्जन फेज में वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है और ये क्विक ट्रांजिशन फेज है जो कि 2 हफ्ते तक रहते हैं। सो नेक्स्ट फेज आती है टिलोजन फेज। आपने देखा होगा कि किसी की हेयर की ग्रोथ नहीं हो पाती है, मतलब कुछ हिस्सों में आप देखिएगा कि जितने बाल थे ना उतने लेंथ के ही बाल वहाँ पे अपने देखने को मिलता है। सो टिलोजन क्या होता है, जनरली हेयर फॉलिकल थक चुका है, अब उसे रेस्ट करने की ज़रूरत है, सोने की ज़रूरत है। तो आप समझ लीजिए कि आपके हेयर फॉलिकल इस समय सो गए हैं, मीन्स रेस्टिंग फेज में जा चुके हैं। और रेस्टिंग फेज जो है कुछ महीनों की हो सकते हैं, मे बी 2-3 मंथ्स तक जो है इसका फेज चल सकता है। और सरप्राइजिंगली आप बिलीव नहीं करोगे कि कुछ हिस्सों में जो है परमानेंटली 10 से 15% जो है आपका एरिया हेयर का वो टिलोजन फेज में ही रह सकता है। इट मीन्स दैट कि बाल जितने थे उतने हेयर फॉलिकल प्रोड्यूस नहीं करता है। जब तक कि एनर्जन फेज नहीं आती है तब तक के सेम लेंथ के बाल आपको वहाँ देखने को मिलते हैं और दैट इज कॉल्ड एज अ टिलोजन फेज, द रेस्टिंग फेज ऑफ हेयर साइकिल। पेड़ पौधों में पतझड़ का मौसम आता है, उसी प्रकार हम कहेंगे हमारे बालों में भी एक फेज होती है जिस फेज में ज़्यादातर हमारे बाल जो है झड़ते ही रहते हैं और उस फेज को कहा जाता है एक्सोजन फेज, द शेडिंग फेज। इसमें क्या होगा, जितने भी बाल जो है डैमेज है या जिसका मतलब बाहर जाना गिरना टूटना ज़रूरी है उतने सारे बाल जो है शेड होते रहते हैं। और कई बार हमने कंप्लेंट करते हैं कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत सारा हेयर फॉल हो रहा है, तो कम्प्लीटली नॉर्मल है। इवन दैट डेली जो है 100 से भी ज़्यादा आपकी हेयर फॉल होता रहता है ड्यू टू द एक्सोजन फेज की वजह से। जो लास्ट स्टेप है जिसमें कि जो बाल है जो कमज़ोर है या जो जिसका समय आ चुका है, जैसे पतझड़ के मौसम में जैसे ट्री जो है अपने पत्ते शेड करते हैं, उसी प्रकार हमारे हेयर का भी पीरियड आता है, फेज आता है जिसमें कि हेयर जो है हमारे झड़ने का जो है टाइम आ जाता है। इसमें बहुत सारे हेयर्स आपके लॉस हो सकते हैं, बट आपने बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है, नेचुरली है ये। 100 से ज़्यादा है, अभी क्वांटिटी हम नहीं समझ पाते। अत्यधिक यदि हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, तभी आपको डॉक्टर्स के दिखाने की जरूरत है, अदरवाइज ये कंप्लीटली नॉर्मल है। अब जो जाएंगे वहाँ पे अलग जो है बाल भी आएंगे, क्योंकि ये जो साइकिल है कंप्लीटली चलती रहती है।
जैसे अभी एक्सोजन पीरियड खत्म होगा, सेम जो है आपका एनाजन फेज स्टार्ट होगा, जिसमें कि आपके नए नए हेयर्स वहाँ पे आते रहेंगे और आपके बाल जो है बढ़ते रहेंगे। और इसी बीच जो भी आपने करना है, जो भी न्यूट्रिशन अच्छा लेना है, जो भी हेयर्स का आपको सेल्फ केयर करना है, या कुछ मिथॉक्सिडिन लगाना है, या जो भी चीज़ें हैं हेयर्स ग्रोथ को स्टिमुलेट करते, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है ना, ये जो है एक्चुअली हेयर हमारे ब्यूटी के साथ में सबसे मेन इसका काम होता है प्रोटेक्शन का। यहाँ जो एरिया है स्काल्प, यहाँ ये इसको स्कल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे हेयर से, इवन दैट इसको, ये भी हमारे प्रोटेक्शन के लिए, इवन ये भी हमारे प्रोटेक्शन के लिए। और आपने सोचा होगा कि यहाँ का जो है ये हेयर इतना ही रहता है, लेकिन हमारे सर का जो बाल है काफ़ी लंबा होता है। तो इट्स ये जो है टोटली डिपेंड होता है एनाजन फेज पे कि कितना लंबा आपका बाल होगा, मतलब कितना आपका एनाजन फेज है उस हेयर का, वहाँ उतना वो लंबा बाल हो सकता है। इसका हो सकता है एनाजन फेज इसका कम है, सो इतना ही बाल वहाँ पे, इतनी ही लेंथ तक बाल आपको देखने को मिलता है। सो हम बात कर रहे थे कि हाँ, हमारे हेयर ग्रोथ के लिए क्या होता है कि यदि शरीर में आप जो है प्रोटीन कम दे रहे हैं, बॉडी में प्रोटीन आप कम लेते हैं, जैसे इंडियन डाइट्स जो है टिपिकली बहुत कम प्रोटीन आपको इसमें देखने को मिलता है, तो क्या होगा, मसल्स के लिए या कई सारे फंक्शंस के लिए प्रोटीन चाहिए। सो हमारी बॉडी क्या करेगी, सबसे पहले यहाँ से लीचिंग करना स्टार्ट करेगी प्रोटीन का, क्योंकि उसको लगता है आउटर है या उससे प्रोटेक्शन का जो मेन इनर फंक्शन है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से प्रोटीन खींचना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से फिर हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड एनीमिया है, जो कि हीमोग्लोबिन आपका कम है, तो इम्पॉर्टेंट है कि आपके हार्ट को ऑक्सीजन पहुंचाना ज़रूरी है। अब हेयर को चाहे जो है ऑक्सीजन मिले या ना मिले, तो क्या होगा, सबसे पहले आपके हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। यदि एनीमिक है आपकी ब्लड कम है या अपने B12 कम है बॉडी में, इवन दैट सिंपल विटामिन डी की कमी से भी, इसका तो कोई ठोस कारण नहीं पता चला है, लेकिन सेलुलर प्रोसेस के लिए विटामिन डी का होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ के सेल्स एक्टिव होकर ही जो है फॉलिकुल में स्टिमुलेट कर सकते हैं और न्यू हेयर जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो इस वजह से जो है हेयर फॉल हो सकता है, नए हेयर आते ही नहीं हैं, क्योंकि आप एनाजन फेज में अच्छा गुड अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं लेते। अंदर से होना चाहिए, बाहर में आप जितना आप लगाओगे बहुत ही कम एब्जॉर्ब होगा और कम ही समय तक इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इंटरनली जब आप पूरा बैलेंस फूड लेते हैं, जो जो चीज़ें शरीर के मेंटेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसेंशियल होती हैं, वो आप यदि लेते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की, चाहे आपके हेयर फॉल हो, चाहे नेल्स का टूट जाना है, या चाहे स्किन का कोलेजन का आपको टेंशन हो रही है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हेयर के लिए प्रोटीन एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। नेक्स्ट, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा सही अमाउंट में होनी चाहिए। विटामिन डी यदि आप सोर्स में से नहीं ले पाते हैं, तो बाहर आपको फ्री में विटामिन डी मिलता है, सनलाइट जो है उससे आपको विटामिन डी मिलता है। इवन दैट क्या होता है, कभी कभी हम जो प्रोडक्ट, स्टाइलिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से स्काल्प में इन्फेक्शन होने की वजह से जो है डैंड्रफ वगैरह आ सकता है। तो इसे ठीक करने के लिए, जो स्काल्प इन्फेक्शन है उसके लिए भी विटामिन डी जो है फ़ायदेमंद होता है, इम्यून सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद होता है। और उसकी तरह B12 भी RBCs प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। जब तक ये जो न्यूट्रिएंट आपके शरीर में अच्छे से नहीं रहेंगे एडिक्वेट अमाउंट में, तब तक के आपके नए हेयर ग्रोथ जो है अच्छे से नहीं हो पाएगा। सेकेंड, हार्मोनल यदि इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसे जल्दी से जल्दी अपने राइट अमाउंट ऑफ फूड खाकर अच्छे लाइफस्टाइल से उसके ज़रूर ट्रीट करें। और थर्डली जो है, स्ट्रेस मोस्टली अफेक्ट करता है। स्ट्रेस आप देखिएगा, बहुत सीवियर स्ट्रेस में यदि बॉडी है आपकी, तो उसके कुछ ही महीनों बाद सीवियर हेयर फॉल देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रेस से अपने आप को थोड़ा दूर रखें। और फोन का भी इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें मेल या फीमेल ब्लाइंडनेस आता है, वहाँ पे मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी FDA अप्रूव्ड है हेयर रिग्रोथ के लिए। तो जहाँ पे आपको पैचेस लग रहे हैं या मेल या फीमेल ब्लाइंडनेस है, वहाँ पे मिनॉक्सिडिल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी का स्क्रब भी फ़ायदेमंद होता है। आप जो ऑयल्स आपको मार्केट में दिखाई देते हैं, रोज़मेरी ऑयल है या पेपरमेंट ऑयल है, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, यदि आप एनाजन फेज में इसका इस्तेमाल अच्छे से करते हैं, तो ये हेल्प ही करेगा आपकी हेयर फॉलिकुल को, मतलब इजी कर देगा प्रोसेस जो न्यू सेल्स को जनरेट करने के लिए। तो स्पेशली अपने एनाजन फेज में जो है ज़्यादा अपने बालों की केयर करना है, तो आप जो है पेपरमेंट ऑयल या कोई भी इसेंशियल ऑयल जो है हेयर स्टिमुलेशन के लिए, फॉलिकुल स्टिमुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें हम बता सकते हैं कि जितना हेल्दी है
इंटरनली जितना आप हेल्दी है वो बाहर से आपकी हेयर सारा कुछ बता देगी। यदि हेयर फॉल हो रहा है, ब्रिटल हेयर्स हो गए हैं और बहुत ही बाल झड़ चुके हैं, तो ये दिखाता है कि आपके बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, नींद अच्छी हो नहीं रही है, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है लाइफ में। तो इन सारी चीज़ों को यदि आप मैनेज करते हैं तो कोई भी ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट लेने से आप खुद को बचा सकते हैं। और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे आपने स्काल्प को मसाज कर लिया, इसेंशियल ऑयल इस्तेमाल कर लिया, मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल कर लिया, अच्छा पानी पी लिया, नींद अच्छी ले ली, तो आपका ऑटोमेटिकली अपने कुछ सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं यदि ज़रूरत है, डेफिशिएंसी है। सिर्फ बैलेंस डाइट से क्या होगा कि डेली का जो रिक्वायरमेंट है वो आपको दिया जाएगा बॉडी को, बट यदि डिफिशिएंसी है तो वो गैप जो होती है ना, उसको फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तब जब आप जो है सप्लीमेंट्स लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा असर दिखाता है। फास्टली जो है आपका पूरा शरीर जो है बाहर से शाइन करने लगता है और बाहर से आपके हेयर्स जो है जाना पड़ता है। जैसे कई बार कहा जाता है कि मिनॉक्सिडिल एक बार स्टार्ट करें तो इसको आपने लाइफ टाइम लेना होता है। तो जिस तरह से हम फिट बॉडी चाहते हैं तो हमें जो है कसरत करना, वर्कआउट करना, जिम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सिंपली आपके जेनेटिक्स में है, हेयर फॉल हो रहा है, ब्लडनेस आ रहा है, तो आपको एक पार्ट ऑफ लाइफ आपका बन जाता है और कुछ कुछ अमाउंट में आप इसे मतलब आप इसका इंटरवल कम कर सकते हैं। तो मिनॉक्सिडिल यदि आपको बहुत ज़्यादा पैचेस पड़ चुके हैं तो यू कैन यूज़ इट। जो एलोवेरा हम लगाते हैं, अनियन जूस लगाते हैं, तो इससे क्या हेयर रिग्रोथ होता है, ये नरिशिंग करता है, हेयर फॉलिकल को हेल्प करता है न्यू हेयर्स जनरेट करने में। सल्फर होता है अनियन ऑयल में, और दूसरा है एलोवेरा, बहुत अच्छा होता है हेयर ग्रोथ के लिए। तो आपका सिर्फ सिंपल हेयर फॉल यदि है जहाँ पे पैचेस नहीं पड़ा है, सीवियर पैचेस नहीं है, सीवियर पैचेस हैं तो आपको मिनॉक्सिडिल स्टार्ट कर देना चाहिए। अदरवाइज सिंपल हेयर लॉस हो रहा है तो सिंपल जितने चीज़ें मैंने आपको बताए हैं वो सारे आपको करना है। प्लस आप एलोवेरा जूस लगा सकते हैं, अनियन जूस भी लगा सकते हैं। सिंपली बूस्ट करेगा, फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा न्यू हेयर्स बनाने के लिए। ओमेगा 3 भी अपने डाइट में ज़रूर रखें। वॉलनट्स में ओमेगा 3 मिल जाता है, फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 मिल जाता है। इससे आप थ्रू या फिश के थ्रू या कुछ अलगीज है उसमें भी आपको अच्छे अमाउंट में जो है ये मिल जाता है, ब्लू ग्रीन अलगी जिसे कहा जाता है, या इसमें प्रोटीन भी अच्छा होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी। तो सिंपल आप यदि वेजिटेरियन है वॉलनट अपने डाइट में ज़रूर रखें। माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं कुछ लोग, तो इससे क्या न्यू हेयर्स रिजनरेट होते हैं, रीग्रोथ होती हैं। माइक्रो नीडलिंग के द्वारा क्या है ना, वहाँ छोटी छोटी माइक्रो इंजरीज की जाती हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा कि यदि हमें कहीं चोट लगती है तो वहाँ पे पूरा ब्लड जो है आके वहाँ पे जम जाता है। इट मीन्स दैट कि ब्लड सर्कुलेशन उस तरफ ज़्यादा खींचा जाता है। तो उसी तरह से यदि छोटे छोटे माइक्रो नीडलिंग यदि आप के बालों में किया जाए तो वहाँ पे जो है कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ जाता है और हेयर ग्रोथ बूस्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ जो है ब्लड का सप्लाई तेज़ी से बढ़ जाता है। इस वजह से जो है माइक्रो नीडलिंग भी, यदि बहुत सीवियर हेयर फॉल हो रहा है तो उन लोग जो है माइक्रो नीडलिंग करते हैं। आप किसी एक्सपर्ट्स के एडवाइस के थ्रू कर रहे हैं तो ही आप करें। घर में सिर्फ आप सिंपल चीज़ें फॉलो कीजिए जो कि लॉन्ग टर्म में आपके बालों को काफ़ी हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, शाइनी बना सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं और